जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर के इन 7 अंगों में दर्द या खिंचाव आपको महसूस होता है तो समझ जाना कि माता काली की शक्ति आपके शरीर में विराजमान हो चुकी है। माता काली की जो शक्ति है वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, तभी आपके इन 7 अंगों में खिंचाव और दर्द महसूस हो रहा है आपको। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ये बताने वाली हूँ भक्तों। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो भक्तों, जो भी भक्त माता काली की पूजा पाठ करते हैं, आप चाहे या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो या बाबा भैरवनाथ हो या माता काली हो या माता दुर्गा, कोई भी अन्य देवी देवता, तो जब आप उनकी पूजा पाठ करना शुरू करते हो तो जैसे जैसे आप अपनी पूजा का टाइम बढ़ाते हो, आपको पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जब सच्चे मन से आपकी पूजा होने लगती है, आप पूजा करने लगते हो सच्चे मन से, तो माता काली आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। माता काली की कृपा आप पर हो रही है और जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो आप भोग दे रहे हो माता काली को, वो स्वयं माता काली तक पहुंच रही है। समझ रहे हो। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपकी पूजा पाठ से माता काली प्रसन्न है। जब माता काली आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, आपसे प्रसन्न होती है, उनकी कृपा आप पर होती है, तो माता खुद आपको संकेत देती है। तो जैसे कोई भी देवी देवता होता है, तो जब किसी भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है, आपके शरीर में विराजमान होती है, तो सबसे पहले देवता आपको संकेत ही देते हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, लेकिन वो आपको अपनी शक्ति देने से पहले आपको कुछ संकेत दिखाते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं, कुछ आपको लक्षण दिखाते हैं, जिनसे कि आप जान सकते हो कि जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर माता काली की पूजा पाठ कर रहे हो, तो उनकी शक्ति आपके अंदर विराजमान हो चुकी है, तभी आपको माता ये संकेत दिखा रही हैं। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। उन संकेतों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बता रही हूँ। तो पहला संकेत है, आँखों पर जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला संकेत, और आपके जो शरीर के 7 अंग हैं उनमें से सबसे पहला है आपकी आँखें। जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपकी आँखों पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। आपकी आंखों में हल्का हल्का दर्द रहता है, खुजली सी महसूस होती है, चुभन सी महसूस होती है। और जब माता काली की शक्ति आपकी आंखों में विराजमान होती है, आपके शरीर में विराजमान होती है, तो आपको सबसे पहले आपकी आंखों पर ही जोर पड़ता है। और जब आपको सक्षम शक्ति मिल जाती है तो आपको सक्षम चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे आपको प्रेत दिखने लगते हैं, देवी देवता दिखने लगते हैं। समझ रहे हो। या फिर आप किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई प्रेत बाधा है तो आपको तुरंत पता चल जाता है, आप देख सकते हो उसमें। तो सबसे पहले आपको आँखों पर ही आपकी जोर पड़ता है। जब माता काली की शक्ति आपकी शरीर में विराजमान होती है तो सबसे पहले वो आँखों पर से ही होकर चलती है। समझ रहे हो। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है, तभी आपकी आंखों में ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है तो आपकी कमर में दर्द रहने लगता है। समझ रहे हो। आपकी कमर में मतलब
जहाँ पर, क्योंकि जो भी शक्ति होती है, जिस भी किसी भी देवी देवता की शक्ति होती है, चाहे वो माता काली की हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे भी किसी भी अन्य देवी देवता की जो शक्ति होती है, वो सबसे पहले आपके मूल आधार चक्र पर ही बैठती है। मूल आधार चक्र मतलब आपकी नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे मूल आधार चक्र बोलते हैं, और वो सबसे पहले आपके मूल आधार चक्र पर ही शक्ति बैठती है माता काली की। समझ रहे हो? तो जब वो ऊपर की तरफ चलती है तो आपकी कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, लेकिन ये दर्द जो आपकी कमर में रहेगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपसे बर्दाश्त ना हो बिल्कुल भी। समझ रहे हो? ये हल्का फुल्का रहेगा आपको, और जब आपको ये अगर चीज़ें होने लगे आपके साथ, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की शक्ति आपके शरीर में विराजमान हो चुकी है, माता काली की कृपा आप पर हो चुकी है। तभी आपके शरीर में ये चीज़ हो रही है, तभी आपके शरीर के इन अंगों में दर्द होना शुरू हो रहा है। अगली चीज़ है आपके कान। जब माता काली की कृपा आप पर होती है, जब उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद होती है, तो आपके कानों में गुदगुदी सी महसूस होती है आपको बहुत ज़्यादा, और जो आपको जो सूक्ष्म आवाज़ें होती हैं वो आपको सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। वो और किसी को सुनाई नहीं देती, सिर्फ आपको ही सुनाई देती है, क्योंकि आपके शरीर में माता काली की शक्ति विराजमान हो चुकी है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपके कान उन सूक्ष्म आवाज़ों को सुन सकते हैं। जैसे मान लो छन छन की आवाज़ हो गई, समझ रहे हो? या फिर कभी होता है ना कि जैसे रात को मान लो कोई प्रेत, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, जो नकारात्मक शक्ति की जो आवाज़ होती है वो उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिस व्यक्ति को माता काली की शक्ति प्राप्त होती है। समझ रहे हो? तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है जब माता काली की शक्ति आपको प्राप्त होती है। अगली चीज़, जब माता काली की शक्ति आपको प्राप्त होती है, जब उनकी शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है, तो आपकी जीभ पर खिंचाव महसूस होता है जब आप मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो। तो जैसे काफ़ी देर आपको हो जाती है मंत्र जाप करते करते, तो आपकी जीभ पर एकदम से खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आपकी जीभ थोड़ी थोड़ी बीच में से हल्की हल्की फटने लगती है, और आपके गले में भी हल्का हल्का दर्द रहता है। तो ये क्यों होता है? ये उन माता काली की ऊर्जा की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारी जो शरीर की शक्ति के मुकाबले माता काली की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये चीज़ें होती हैं। तो जब आपके शरीर में माता काली विराजमान होती है, उनकी शक्ति विराजमान होती है, तो आपकी जीभ पर खिंचाव होता है, और आपकी जीभ पर मतलब आप जो बोलते हो वो सत्य वचन हो जाते हैं, आपके वचन सत्य होने लगते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति को अगर बोल देते हो कि भाई अगर आप उनके सर पे हाथ अगर आपने रख दिया और आपने बोल दिया कि भाई तेरी ये परेशानी ठीक हो जाएगी, तो वो बंदा 100% ठीक हो जाता है, उसकी परेशानी ठीक हो जाती है। मतलब कि आपके वचन जो है वो सत्य होने लगते हैं जब माता काली की शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। समझ रहे हो? अगली चीज़ है आपका आज्ञा चक्र। जब माता काली की शक्ति आपको प्राप्त होती है, उनकी शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है, तो आपकी आज्ञा चक्र आपका जो है वो जागृत हो जाता है। समझ रहे हो? उस आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। और ज़्यादातर ये जब ज़्यादा होता है जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो। और ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये खिंचाव जब आप पर होने शुरू हो जाता है, तो आपका समझ लीजिए आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होने लगता है। और जैसे जैसे ये जागृत होना शुरू होता है,
वैसे वैसे आपका खिंचाव और ज़्यादा बढ़ता रहता है। आज्ञा चक्र मतलब मैं बात कर रही हूँ लेडी से जहाँ पर बिंदी लगाती है उस जगह पर आज्ञा चक्र होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की शक्ति स्वयं आपके शरीर में विराजमान हो चुकी है। तभी माता काली आपको आपके इन शरीर के अंगों में मतलब दर्द आपको देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो। अगली चीज़, जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है तो आपकी हाथों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अब हाथों में क्यों दर्द रहना शुरू होता है कि मतलब इसका मतलब है कि जो शक्ति है ना वो आपके हाथों में, इस हाथों से ही प्रवेश करती है। समझ रहे हो। और अगर आप किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दो तो उस व्यक्ति की परेशानी उसी वक्त तुरंत ठीक हो जाती है। जब आपके शरीर में माता काली की शक्ति विराजमान होती है तो एक तरीके से आपके हाथ में भी वो शक्ति आ जाती है, वो ऊर्जा आपके हाथ में मौजूद होती है। तभी आप जिस भी व्यक्ति के सर पे हाथ रखते हो या फिर किसी भी अगर व्यक्ति का आप हाथ पकड़ते हो तो उस व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हो। समझ रहे हो। और ये तभी होता है जब वो माता काली की शक्ति आपको प्राप्त होती है। और माता काली की शक्ति उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती है, भक्तों जिनको माता काली स्वयं खुद चुनती है। और जिन भक्तों को ये शक्तियाँ मिल रही हैं वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं, क्योंकि कोई हंसी खेल नहीं होता, कोई मतलब मामूली बात नहीं है ये। जिनको ये चीज़ मतलब होती है, जिनके शरीर में खुद माता काली ही उनको चुनती है, जिनके शरीर में ये चीज़ होती है। अगली चीज़, जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में मौजूद होती है तो आपकी नाक में हल्का हल्का आपको दर्द रहेगा, महसूस होगा, हल्की हल्की चीज़ सी रहेगी। और जब आपकी नाक में अगर दर्द रहने लगे तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली की कृपा आप पर हो रही है, उनकी शक्ति आपके शरीर में जागृत हो रही है। और जब आपके शरीर के मतलब इस अंग में मतलब नाक में दर्द रहना शुरू हो जाता है तो आपको जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी खुशबू आने शुरू हो जाती है। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि आपने कोई परफ्यूम भी नहीं छिड़क रखा, कोई इत्र भी नहीं लगा रखा, लेकिन फिर भी आपके घर में से भीनी भीनी खुशबू आती है। तो वो खुशबू उसी भक्त को आती है जिन भक्तों पर माता की कृपा होती है। समझ रहे हो। तो ये थे वो 7 अंग जो आपके दर्द करते, खिंचाव करते उस समय जब माता काली की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो। तो ये थे भक्तों वो 7 चीज़ें जो मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बता दिए हैं। और जिन भी भक्तों के साथ ऐसा होता है और जो भक्त वो समझ नहीं पा रहे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके शरीर में ये बदलाव क्यों हो रहा है, तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त समझ गए होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।